सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे दो एग्जाम्स के बारे में। मध्य प्रदेश पीएससी 22 मई को दो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। एक है डेंटल सर्जन का एग्जाम और दूसरा है इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम। अच्छी बात यह है कि इन्होंने आज दोनों ही के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का भी और साथ में डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 का। इन दोनों के एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वेरिफिकेशन कोड फिल करना है, लॉगिन करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही के लिए वैलिड है। हमारा डेंटल सर्जन का जो एग्जाम हो रहा है इसके लिए तो वैलिड है ही, साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी ये इक्वली आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये एग्जाम पैटर्न में यदि आप देखें तो आपका 150 नंबर का रहेगा जीएस का पार्ट और उसके बाद 300 नंबर का रहेगा आपका जो आपका टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल या डेंटल पार्ट जो भी है, तो उतना पार्ट रहेगा आपका। दिस इज गोना बी ऑफ 300 मार्क्स। कुल मिला के 450 नंबर का पेपर है। नाउ इस 450 नंबर में ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग होने पर ऑब्वियस सी बात है आप तुक्के कम मारना पसंद करोगे, क्योंकि तुक्के यदि आप ज़्यादा मारते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप नेगेटिव मार्किंग के कारण बाहर भी जा सकते हो। दैट्स द पॉसिबिलिटी। यहाँ पर एक और चीज़ है, सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से हर एक सेक्शन में, क्योंकि दो सेक्शन यहाँ पर हैं, दोनों ही सेक्शन में यहाँ पे आपको 40% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। मतलब यदि 150 नंबर का पेपर है मतलब आपको 60 मार्क्स स्कोर करना आपके लिए कंपलसरी है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है सेक्शन में, ई सेक्शन। ये तो रहा सेक्शन के लिए। नाउ ओवरऑल कट ऑफ की यदि हम बात करें तो रफली अराउंड ऐसे पेपर में 50% के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना होती है यदि पेपर का लेवल लगभग मॉडरेट लेवल आता है। बहुत डिफिकल्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा इजी भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ घट जाएगा, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ अब आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 50% कट ऑफ जा सकता है, इसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि पेपर डिफिकल्ट रहा तो आपको देखने पर ही पता चल जाएगा बेसिकली पेपर लेवल डिफिकल्ट है नहीं है ना। दिस इज हाउ यू कैन जज। नाउ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेसिकली अटेम्प्ट कितने करने हैं। देखिए, आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं दो प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। एक में होता है कि आपको श्योर शॉट पता है, आप चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चारों ऑप्शंस में आपको बिल्कुल कंफर्म पता है कि इसका ये ऑप्शन सही होगा। या तो आप एलिमिनेशन राउंड से आप कर लेते हो, मान लीजिए आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है लेकिन बाकियों में आप ये टिक कर लेते हो कि हाँ ये नहीं होगा तो इसके तो फिर यही एक ऑप्शन बचता है तो यही होगा। ये दो तरीके हैं बेसिकली पेपर को सॉल्व करने का। एक तीसरा तरीका भी होता है, यहां पर मान लीजिए सपोज करिए कभी ऐसा हुआ कि आपने चार ऑप्शन आपके सामने है लेकिन आप इसमें दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो कि ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। इस कंडीशन में क्या टिक करना चाहिए हमें? बिल्कुल टिक करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 33% की है, नंबर यहाँ पे 50% मिलने वाले हैं। चूंकि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में आपको टिक करना चाहिए, इसमें बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि 50% कट ऑफ है, देखिए दो कंडीशन है। यदि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है तो आपको 50% ज़्यादा स्कोर भी करना पड़ सकता है, यदि पेपर डिफिकल्ट है तो बात अलग है। तो यहां पर देखा जाए तो इस कंडीशन में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि पेपर का जो लेवल होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि 50% क्वेश्चन आपसे श्योर शॉट बन जाए। दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। इस चीज़ को हम सभी एक्सेप्ट कर लें प्रॉपर तरीके से कि 50% क्वेश्चन आपसे प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। यदि ऐसा आसान होता तो सभी लोग स्कोर कर लेते। तो यहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे हो सकता है 30% क्वेश्चन ही प्रॉपर तरीके से बन रहे हों। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यदि कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपके जाते हैं, क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो एटलीस्ट इतना मार्जिन आपको बना के रखना पड़ेगा कि यदि क्वेश्चन गलत होते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के बाद भी आपके कुछ क्वेश्चन इतने बचे होने चाहिए। मान लीजिए सपोज करिए 50 नंबर कट ऑफ जाने वाला है, आपने केवल 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब यहां मान लीजिए आपसे 10-12 क्वेश्चन आपके निकल गए, एवनली इसका नेगेटिव मार्किंग भी 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर इसका नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा, तो मान लीजिए 15-16 क्वेश्चन निकल गए, तो आप तो सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हैं। तो एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल में आप इतना करके आओ कि यदि आपके 15-20 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांस बने रहें। मतलब आपको यदि 50% कट ऑफ जाना है रफली अराउंड इसके बराबर, तो आपको लगभग
75 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब ये 75 है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अंधी दौड़ लगा दो कि आपके सामने 4 ऑप्शन है ABCD, तो यहां पे आपके पास किसी भी ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं, यहां पे आप तुक्का मार के आ जाओ। नो, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस वन। मैं आपको सिर्फ इतना रिकमेंड कर रहा हूं कि यहां पे यदि आपसे 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए हैं तो उस कंडीशन में C और D ऑप्शन में आप तुक्का मार सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको तुक्का मार मार के आपको 75 तक लेके जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन आपकी तरफ से, आपके लिए प्रॉपर तरीके से। हाँ, इन केस आपको कुछ भी नहीं पता तो वहां पे आप तुक्के नहीं मारना, लेकिन 2 ऑप्शन में आपको ये है कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, तो उस कंडीशन में वहां पे गेस वर्क आप कर सकते हैं। ये स्मार्ट गेसिंग काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैथ्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये डेफिनेटली हेल्प करती है। तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि आपको तकरीबन 75% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इससे कम अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम अटेम्प्ट होगा तो फिर सुसाइडल हो सकता है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्फिडेंस कि आपको कितना लग रहा है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपको किस लेवल की लग रही है, लेकिन 75% के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। या तो फिर ये हो श्योर शॉट कि आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको 100% कंफर्म हो कि इतने सारे क्वेश्चन मेरे सही होंगे, तो बात अलग है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लगभग 75% के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, तभी जाके आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज रेज होंगी। ऑलराइट, आई एम श्योर गॉट द पॉइंट कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से एक और कहना चाहूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में यह पता करना जरूरी होता है कि कौन से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। मैंने बहुत सारे पेपर अपनी लाइफ में दिए हैं और वहां पर जब कई बार क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक ये हो जाते हैं कि हमें लगता है ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं बना, दूसरा भी नहीं बना, तीसरा भी नहीं बना, चौथा। वंस आई हैव सीन दैट मुझे 8 क्वेश्चन लगातार नहीं बने, आई वॉज लाइक कंप्लीट फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लगा कि ये पेपर तो मेरा गया, लेकिन कमाल की बात उसके बाद क्वेश्चन बनने लग गए एंड वी क्रैक दैट एग्जाम एज वेल। तो यहां पे जरूरी आपके सामने यह है कि आपको अपने अंदर विश्वास बनाए रखना है कि आपका पेपर सही जाएगा। आपको उम्मीद बनाए रखनी है। हो सकता है 1-2 पेज पेपर आपसे ना बने, लेकिन इसके बाद अगले पेजेस में आपको परफॉर्मेंस आएगा। ये आपको विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास यदि यहां पे गया, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस यदि आपका थोड़ा डाउन हुआ, इसका मतलब यह है कि जो स्मार्ट गेसिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो यहां पे जितना आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे, उतना सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, उतना आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होगा, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना बेहतर गेसिंग आप कर पाएंगे। तो यहां पे जरूरी यह है कि अपने माइंड को मेंटली आप तैयार करके रखिएगा कि हो सकता है आपसे 8-10 क्वेश्चन भी लगातार ना बने, तो आपको डाउन फील नहीं करना है। और ये दोनों पार्ट के लिए इक्वली वैलिड है, चाहे वो जीएस पार्ट आप अटेंड कर रहे हो, चाहे वो टेक्निकल पार्ट अटेंड कर रहे हो, दोनों में इक्वली वैलिड है। आपको दोनों में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपको यहां पर ये नहीं करना है कि जितने क्वेश्चन बने हैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप आ गए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए आपसे 40% क्वेश्चन बने, आप उतने अटेम्प्ट करके आ गए, आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। तो यहां पे आपको इंश्योर करना है कि 75% तक आपको लेके जाना है। इससे कम कोशिश करें ना हो। ये इससे कम तभी हो सकता है यदि आपको श्योर शॉट पता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझसे 100% पता है, और तैसे में आप 55 से 60 क्वेश्चन सही ले जाओ तो मामला लगे। लेकिन तब भी ऐसे भी में भी आप कुछ क्वेश्चन गेस मार्क कर सकते हैं। गेस करेंगे तो उससे आपको सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये रहा हमारा ओपिनियन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स को आप अच्छी तरह से दें। क्या हुआ पास्ट में उससे आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें कि जो मेरा लेवल है वही बाकियों का भी लेवल है। अभी जो वक्त बचा है उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो हमारा लेवल थोड़ी और बढ़ सकता है। और इसी उम्मीद के साथ में आप एग्जाम को अटेम्प्ट करें। आई एम श्योर यू विल क्रैक द एग्जाम। और यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन वाकई हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MBPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी जो क्वेरीज हैं आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अपने सभी दोस्तों की वीडियो जरूर शेयर करिएगा, एटलीस्ट उन्हें पता चल पाए कि एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी उन्हें फॉलो करनी है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।